नमस्कार दोस्तों, तेजपाल सिंह कपूरथला। दोस्तों, जैसे कि कल जो वीडियो मैंने YouTube पे अपलोड किया था उसमें मैंने बात की थी कि जब हम DIP डाइट से इलाज करते हैं लोगों का, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ये शिकायत करते हैं कि मैं DIP डाइट अच्छे से ले रहा हूँ लेकिन मेरी समस्या का हल नहीं हो रहा। तो वो ऐसे लोग होते हैं जो मानसिक तौर पे परेशान होते हैं। तो मैंने कल ये भी बोला था कि हम मानसिक रोगों पे काफ़ी सारी चर्चा करेंगे। काफ़ी सारा नॉलेज है जो मानसिक रोगों के बारे में आप सबको होना चाहिए। तो इससे पहले कि मैं इस वीडियो को आगे बढ़ाऊं, मैं उन लोगों से निवेदन करना चाहता हूं जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जो मेरे बारे में नहीं जानते या मेरे काम के बारे में नहीं जानते। मेरा नाम तेजपाल सिंह, जैसे मैंने शुरू में बताया है, मैं पिछले 2.5 साल से एक नई इलाज विधि, नई इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा लोग अभी इसके बारे में नहीं जानते, फूड एज मेडिसिन एक ऐसी इलाज विधि है जिसमें हमारा मानना ये होता है कि आपका खाना ही आपकी दवा का काम करता है। क्या खाना है, कब खाना है, कितना खाना है, कैसे खाना है, अगर हम ये चीज़ सीख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो हमारा शरीर अपने हर रोग का इलाज कर सकता है। वो रोग नज़ला जुकाम से लेके कैंसर तक हो सकता है। जैसे कि कोविड के समय में आपने देखा कि हमारी टीम, डॉक्टर BRC जी की नाइस टीम, नेटवर्क ऑफ इन्फ्लुएंजा क्योर एक्सपर्ट, उन्होंने 60,000 से ज़्यादा कोविड पेशेंट्स का इलाज किया बिना एक भी दवा दिए और एक भी मौत नहीं होने दी। तो आज हम जो चर्चा करेंगे, इस इलाज विधि में हम हर तरह के रोगों का इलाज करते हैं बिना किसी दवा के, केवल खाने को बदल कर या अपने लाइफस्टाइल में थोड़ी बहुत तब्दीली करके हम हर रोग का इलाज करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, जो लोग मानसिक तौर पे परेशान होते हैं, डिस्टर्ब होते हैं, वो कितना भी अच्छा खाना खा लें, लेकिन उनके जो लक्षण होते हैं, क्योंकि वो उनका कारण शारीरिक नहीं होता है, उनका कारण मानसिक होता है, इसलिए वो लक्षण लगातार बने रहते हैं। क्योंकि जब तक वो उस मानसिक स्थिति से बाहर नहीं आते हैं तब तक वो लक्षण बने रहते हैं, वो खाना कितना भी अच्छा खा ले। तो आज हम चिंता रोग के बारे में बात करेंगे, जिसे एंजाइटी बोला जाता है। चिंता रोग एक ऐसा रोग है जो हमें पता भी नहीं चलता हम कब किसी चीज़ की चिंता करते हैं। कई बार पेशेंट से पूछा जाता है कि आप बताइए, आपको किसी बात की चिंता है क्या, आपको कोई परेशानी है क्या, तो आराम से जवाब देते हैं, नहीं नहीं मुझे कोई चिंता नहीं। लेकिन असल में वो चिंता में होते हैं और छोटी छोटी बातों की चिंता करते हैं, इसीलिए वो शारीरिक लक्षण उनमें आते हैं। तो कौन से लक्षण हो सकते हैं और कितने लोगों में आ सकते हैं, इसकी छोटी सी जानकारी मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। ये एक मनोरोगी डॉक्टर हैं, डॉक्टर स्वरूप सिंह मरवा। उनकी एक किताब है चिंता रोग, कारण और उपाय। कैसे चिंता रोग क्या होता है, उसी किताब में से मैं कुछ आंकड़े आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। पंजाबी की किताब है। तो चिंता करने वाले लोगों में क्या क्या लक्षण आ सकते हैं, इसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले दिल का धड़का। आपने सुना होगा, कुछ लोग बोलते हैं मेरा दिल अचानक बहुत तेजी से धड़कने लग जाता है, मुझे सुनाई देता है, मुझे महसूस होता है कि जब दिल धाड़ धाड़ करके बजता है तो मुझे सुनाई देता है। ये मेरी बहुत बड़ी समस्या है, मैंने सारे स्कैन करवा लिए, सारे टेस्ट करवा लिए, दिल में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो जितने भी लोग दिल के धड़के की शिकायत करते हैं उनमें से 75% लोग, 75% लोग चिंता रोग का शिकार होते हैं। किसी ना किसी चिंता की वजह से उनके शरीर में ये लक्षण आते हैं। तो जब तक वो उस चिंता को छोड़ेंगे नहीं तब तक उनकी ये समस्या बनी रहती है। चक्कर आना, अचानक से आप बेड से उतरते हैं, कुर्सी से खड़े होते हैं, आपको चक्कर आना शुरू हो जाता है। तो जितने भी चक्कर आने
केसेस होते हैं उनमें से 80% लोग जो होते हैं उनके चक्कर आने की वजह चिंता होती है। अगला है पेट में हवा भरना, जिसे गैस बोल देते हैं। तो गैस की समस्या को आमतौर पे हम डाइजेशन से रिलेटेड समझते हैं, पाचन प्रणाली से रिलेटेड समझते हैं, लेकिन 99% पेशेंट्स में ये समस्या चिंता की वजह से होती है। वो किसी न किसी चीज की चिंता करते हैं और उनको ऐसा महसूस होता है, उनके पेट में गैस, आंतड़ियां सिकुड़ जाती हैं। जब भी आप चिंता करते हैं तो आंतड़ियां सिकुड़ जाती हैं, उसकी वजह से वो मतलब ऐसा महसूस करते हैं, उनके पेट में हवा भर जाती है, अफारा महसूस होता है। पेट दर्द, पेट दर्द के भी बहुत सारे ऐसे पेशेंट को तो मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ कि मैंने 15-18 साल एक ऐसी संस्था के साथ काम किया जो मानसिक रोगों को हैंडल करती थी। तो बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स मैंने अटेंड किए हैं कि पेट दर्द होता है, मतलब एक लड़का है, उसका पेट दर्द होता है, सारे टेस्ट हो गए हैं, सारा कुछ हो गया है, वो ठीक नहीं हो रहा, डॉक्टर बोलते हैं कोई बीमारी नहीं है। जब वो मेरे पास आता है तो मैं उसकी थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन करता हूँ, लोगों से, उसके घर वालों से बात करता हूँ, तो मुझे पता चलता है कि वो बच्चा पढ़ाई की चिंता करता है। जब भी स्कूल जाने का टाइम होता है तब उसे पेट दर्द होता है। संडे के दिन जब स्कूल नहीं जाना होता तो पूरा दिन वो खेलता रहता है, उसे पेट दर्द नहीं होता है। तो उस चिंता की वजह से उसका पेट दर्द सिर्फ उसकी चिंता की वजह से, जैसे ही उसे कुछ काउंसिल किया गया, समझाया गया कुछ चीज़ों के बारे में, पढ़ाई का डर उसके मन से निकाला गया, तो उसका पेट दर्द ठीक हो गया। गले में गोला, कुछ लोग शिकायत करते हैं कि मेरे गले में ऐसा कुछ लगता है, मुझे फंसा हुआ, एक गोला सा फंसा हुआ महसूस होता है गले में, अंदर नहीं ले जा पाता मैं कुछ। तो ये जो समस्या होती है 90% पेशेंट की, ये समस्या चिंता की वजह से होती है। गर्दन के पीछे दर्द, बहुत सारे लोगों को गर्दन के पीछे दर्द रहता है, स्कैन आप एक्सरे करवाते हैं, सर्वाइकल की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गर्दन के पीछे दर्द जो है 75% पेशेंट को चिंता की वजह से गर्दन के पीछे दर्द हो सकता है। सर दर्द, सर में दर्द तो एक आम इतनी नॉर्मल चीज है कि मुझे नहीं लगता कोई ऐसा बोले कि मुझे कभी सर दर्द नहीं हुआ, सबको कभी ना कभी होता है। लेकिन सर दर्द के मामलों में 80% जो कारण होता है वो चिंता होती है। थकान महसूस होना, मतलब थके थके रहना, इसमें भी 80% कारण जो है वो चिंता होती है। जैसे ही कोई व्यक्ति उस चिंता से बाहर आ जाता है, जैसे एक छोटी सी उदाहरण मैं आपको बताता हूँ कि एक औरत है, उसका पति बाहर काम पे जाता है, जब भी वो समय से लेट आता है, मान लीजिए उसका रात को 8 बजे आने का समय है, जब वो 8 बजे नहीं आता है तो उसको दस्त आना शुरू हो जाता है। जब उसका पति घर जब तक नहीं आ जाता, उसको लगातार 10-10 मिनट बाद टॉयलेट जाना पड़ता है, लेकिन जब वो घर आ जाता है तो उसके दस्त बंद हो जाते हैं। तो चिंता की वजह से इस तरह की समस्या भी आ सकती है। कब्ज, कब्ज के मामले में भी मैंने भी देखा है, मेरे बहुत सारे पेशेंट जो DIP डाइट को बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं, लेकिन फिर भी वो शिकायत करते हैं कि मेरी कब्ज ठीक नहीं। तो कब्ज में भी 70% चांसेस जो होते हैं वो चिंता की वजह से मानसिक कारण होता है। इसीलिए वो पेशेंट इतनी अच्छी डाइट ले रहा है, एक पेशेंट तो है जो DIP डाइट भी ले रहा है, साथ में मिलेट्स भी ले रहा है, फिर भी उसकी कब्ज दूर नहीं हो रही। तो जरूर उसके पीछे चिंता एक कारण हो सकता है। भूख कम लगना, कुछ रोगियों की भूख बिल्कुल नहीं लगती है उनको। आप कोई भी एंजाइम डॉक्टर के पास जाते हैं, कोई एंजाइम दे देते हैं, वो कोई गोली दे देते हैं, ऐसी दवाएं दे देते हैं जो डाइजेशन को बढ़ावा देने वाली, लेकिन उनको भूख फिर भी नहीं लगती है। तो ऐसे मरीजों में 75% पेशेंट्स जो होते हैं उनकी भूख न लगने का कारण चिंता हो सकती है। ऐसे ही नींद ना आना, बहुत सारे लोग ये शिकायत करते हैं कि मुझे नींद नहीं आती है, काफ़ी देर तक बिस्तर पे लेटे रहते हैं,
करवटें बदलते रहते हैं, नींद नहीं आती है। तो नींद ना आना भी 50% जो लोग होते हैं, नींद ना आना भी उसका वजह चिंता होती है। काम रुचि का कम हो जाना, तो ये चिंता का जो रोग है, इसकी वजह से जो काम इच्छा है, सेक्स की जो इच्छा है वो भी कम हो जाती है। ये जो लगभग जो लोग भी ऐसी शिकायत करते हैं उनमें से 25% लोगों का कारण चिंता होता है। सांस रुक रुक कर आना, सांस लेने में तकलीफ जो होती है उसमें भी 20% मरीज जो होते हैं उनका कारण चिंता होती है, मानसिक कारण होता है। आपने कोविड के समय में देखा होगा, मैं एक घटना आपको बताना चाहता हूँ। मुझे एक फ़ोन आता है, सर मेरे भाई की हालत बहुत ख़राब है। मैंने पूछा क्या हुआ? सर उसने टेस्ट करवाया था। मैंने बोला टेस्ट क्यों करवाया था? बोले केवल डर की वजह से टेस्ट करवाया था। टेस्ट करवाया तो कोविड पॉजिटिव आ गया। लक्षण कोई नहीं है बॉडी में, कोविड पॉजिटिव आ गया। जैसे कि आरटीपीसीआर टेस्ट फॉल्स पॉजिटिव बताता ही है। तो मैंने बोला अब कहाँ है वो? बोला वो तो हॉस्पिटल में एडमिट है, उसे ऑक्सीजन लगी हुई है। तो मैंने पूछा कि ऐसा क्या हुआ, हॉस्पिटल क्यों गया? जब टेस्ट पॉजिटिव आ गया, लक्षण कोई नहीं है बॉडी में, तो हॉस्पिटल क्यों गए? डर की वजह से। तो डर की वजह से हॉस्पिटल चला गया, वहाँ उसे ऑक्सीजन लगा दी गई। उसका जो डर की वजह से, चिंता की वजह से उसका ऑक्सीजन लेवल जो नीचे गिरना शुरू हो गया। उसके बाद हॉस्पिटल में ले जाके उसे ऑक्सीजन लगानी पड़ी। तो चिंता, ये सारे मानसिक रोगों में से एक कारण है। चिंता रोग जो है वो एक रोग है। बहुत सारे और डिप्रेशन है, बहुत सारे और मानसिक रोग हैं। तो हम चिंता रोग पे आगे और चर्चा करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो लंबी हो जाएगी। तो कल या नेक्स्ट डे हम इस पे और डिटेल में बात करेंगे कि ये लक्षण कैसे आते हैं, या कुछ एग्जाम्पल्स के साथ, कुछ केस स्टडी के साथ हम बात करेंगे। तो बने रहिए इस चैनल के साथ, लाइफ विदाउट मेडिसिन। आप देख सकते हैं कि कितने रोग हैं, कितने रोग, जितने रोग मैंने गिनाए हैं, इनका इलाज अगर आप अस्पतालों में डॉक्टरों के पास जाके करवाने की कोशिश करेंगे तो आपका बहुत सारा पैसा खर्च आएगा। लेकिन अगर आप ये बात समझ जाएं कि ये रोग चिंता की वजह से हो सकते हैं और आप चिंता करना छोड़ देंगे, तो मुफ्त में घर बैठे आप इन रोगों का इलाज कर सकते हैं। तो मेरा ये चैनल लाइफ विदाउट मेडिसिन आप सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप चाहते हैं कि ऐसा ज्ञान, ऐसी नॉलेज आपको लगातार मिलती रहे। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो दूसरे लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिए। शेयर करने में कंजूसी मत कीजिए। ये देखिए, इसमें कोई आपका पैसा नहीं लग रहा, कोई आपको जोर नहीं लगता। शेयर करने में बहुत कम समय लगता है। तो आप शेयर जरूर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये नॉलेज पहुंच पाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस नॉलेज का लाभ ले पाएँ। तो बने रहिए, अगली वीडियो में बहुत जल्द मिलेंगे। आप सबका शुक्रिया, मेहरबानी।